Good morning everyone. Hope you all are good. So in last lecture we cover our basis of classification of animal kingdom. In today video we cover our phylum Porifera to Hemichordata. And in next lecture we cover our Chordata phylum with its classes. So let's get started with phylum Porifera. Hope you all learn this table as it is so important for you. फाइलम पोरीफेरा। सो मैंने आपको इसके करेक्टरिस्टिक्स पहले भी बता दिए थे, इसके बेसिस क्या थे। ये जो है सब सेलुलर लेवल एग्जिस्ट करता है, एसिमेट्रिकल है, इसकी सिमेट्री नहीं हो सकती। हम इस एग्जांपल को इसमें साथ में पढ़ेंगे जिसका नाम है साइकोन। सो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस को ही पोरीफेरा कहते हैं। दे आर जनरली मैरीन, समुद्र के पानी में रहते हैं, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, यानी कि जिनकी सिमेट्री नहीं हो सकती, जो दो डिवाइड नहीं हो सकते आपस में। मैं अभी आपको एक एक टर्म का मतलब समझा दूंगी, हर फाइल में मैं ये रिपीट नहीं कर सकती। ओके, दिस आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये खाली सेल तक ही सीमित रहते हैं, उससे आगे टिश्यू लेवल पे नहीं बढ़ पाते। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इट मीन्स दैट इनके अंदर वाटर आता है और जाता है, इनके पास ये सिस्टम है। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया। माइन्यूट पोर्स यानी कि छोटे छोटे, जैसे कि दाने इस पे बन रखे हैं, ये ओस्टिया हैं। इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी यानी कि खाली जगह। स्पॉन्जियोसोल इसको कहते हैं, स्पॉन्जियोसोल। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम। इससे ये ओस्कुलम पे जाती है, बाहर वाला जो ढक्कन बने इसको ओस्कुलम कहते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। ये फूड को लाने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। यहीं से जो यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू ओस्टिया, उसके बाद यहीं से वो बाहर निकल जाते हैं। सीनोसाइस्ट और कॉलर साइन लाइन द स्पॉन्जियोसल एंड द कैनाल। लाइन यानी कि आउटर जो लाइन है इसकी, इसको बोलते हैं सीनोसिस्ट और कॉलर सेल। डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर मीन्स विद इन द सेल, यानी कि इसके सेल के साथ साथ इसका जो है डाइजेशन होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड ऑफ स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। इसका जो स्केलेटन है बाहर का वो स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन से बना होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसमें फीमेल और मेल गैमेट दोनों अंदर ही होते हैं, हेर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें दोनों की जो रिप्रोडक्शन है साथ में अंदर ही होती है, कोई आउटर ऑर्गेनिज्म इसको रिक्वायर्ड नहीं होता। दैट इज़ एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। यही एग रिलीज करेगा, यही स्पर्म रिलीज करेगा। स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि अलग अलग पार्ट जैसे ये निकला हुआ है, ये ऐसे बड़ा होता जाएगा, अलग पार्ट पूरा बन जाएगा। एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स के एक्सचेंज से। गैमेट्स तो इसके आपस में ही एक्सचेंज होंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्ज स्टेज, यानी कि इसकी जो फर्टिलाइजेशन है अंदर ही इसके होगी, और जो इसका लार्वा है वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। उसके अंदर पहले जैसे कि हमने उसमें बटरफ्लाई का और फ्रॉग का देखा ना लाइफ साइकिल, ऐसे इनके अंदर लाइफ साइकिल होगा। एग बनेंगे, आगे धीरे धीरे बड़े होते हुए एक पूरा अडल्ट बन जाएंगे। लार्वल स्टेज हो कहते हैं उसे, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। वो मॉर्फोलॉजिकल कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ कुछ डिसिमिलैरिटी होगी। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको जो अच्छे लगे। आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आने चाहिए, बट आपको इसके सारे एग्जाम्पल गो थ्रू होने जाना आप इससे, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लें वो तो आप कंफ्यूज ना हो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है साइकोन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पोंजिया। 3 एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, आप कोई भी 2 कर लेना। नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा। दे आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, मोस्टली मैरियन, समुद्र में। सेसाइल यानी कि धसे हुए, और फ्री स्विमिंग, आराम से तैरने वाले। आर सिमेट्रिकल एनिमल यानी कि जिनकी 2 सिमेट्री हो सकती है, आपस में कट सकते हैं। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल। ऐसे आप देख सकते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल यानी कि धागे जैसे कुछ इनके पास कंटेन होते हैं, टेंटेकस बोलते हैं इनको। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि ये खुद को बचाने के लिए ऐसी बॉडी रखते हैं, जब इनके पास कोई शिकार आता है तो यहीं से इसको ये अंदर ले लेते हैं।
They have a central gastrovascular cavity with a single opening. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी कि खाली स्पेस है इसके पास. माउथ ऑन हाइपोस्टोम, इनके पास एक सिंगल ओपनिंग है हाइपोस्टोम, यानी कि इनका डाइजेशन कैसा हुआ, इनकम्प्लीट. ओके. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, यानी कि आउटर सेल के साथ भी होगा और अंदर वाले सेल्स में भी होगा. सम ऑफ द निडेरिया दैट इज कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स. इनका जो स्केलेटन है बाहर का स्ट्रक्चर वो कैल्शियम कार्बोनेट से एग्जिस्ट करेगा. निडेरिया एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूस. इनके पास दो तरह की फॉर्म है, पॉलिप और मेड्यूस, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बनाते हैं. द फॉर्म इज ससाइल, धसे हुए होते हैं, और सिलेंड्रिकल, सिलेंडर यानी कि इनकी शेप बता रखी है आपको, सिसाइल और सिलेंड्रिकल है. हाइड्रा और एडम्सिया पॉलिप्स के और मेड्यूसा के अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग होते हैं, जैसे कि ओरेला, जेलीफिश. दूसरे निडेरिया विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और जो पॉलिप में भी होते हैं यानी कि सिलेंड्रिकल भी हो गए और साथ में इसमें भी सिलेंड्रिकल हो गए, तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. बिकॉज पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूस एसेक्सुअली एंड मेड्यूस फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, यानी कि अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के. एग्जाम्पल ओबेलिया, इसमें ये चीज़ पाई जाती है. आगे इसके आप एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप कोई भी दो दिन कर सकते हो. फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनियोटिला, गोर्गोनिया, मिंड्रीना. ओके. नेक्स्ट है टीनोफोरा. टीनोफोरा आपका थर्ड फाइलम है. इसको हम कॉमनली सी वॉलनट और कॉम जेलीज कहते हैं. आपको इसके ये वाले नेम तो स्पेशली याद होने ही चाहिए. ये मैरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होती है इनकी, यानी कि सेंटर से कहीं भी इक्वल हाफ कट हो जाते हैं ये. डिप्लोप्लास्टिक यानी कि 2 लेयर्स इनमें होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये दोनों जो फाइलम फिलेंट्रेटा और टीनोफोरा है, ये दोनों क्या है, टिश्यू लेवल एग्जिस्ट करते हैं. द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स. ये जो आप इसके देख रहे हैं ये इसके 8 कॉम्प्लेट्स हैं which help in locomotion. इनको चलने में हेल्प करती है. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. बायोलुमिनेंस, इसका करेक्टर पूछ लेते हैं कि टीनोफोरा का करेक्टर क्या है. बायोलुमिनेंस यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट. ये लाइट इमिट करते हैं जब ये चलते हैं फिरते हैं. इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि हेर्मोफ्रोडाइट हैं ये. रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्शुअल है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहर ये फर्टिलाइजेशन करेंगे और विद इंडेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इनमें भी जो है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी. एग्जाम्पल दे रखे हैं प्लूब्रेचिया एंड टीनोप्लेना, तो आप ये कर लेना. नेक्स्ट है प्लेथीहेल्मिन्थेस. ये पहला ऐसा हमारा फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट करता है. दे हैव डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी. मैं आपको बता दूं कि जौन सी साइड से हमें ज़मीन दिखती है उसको हम डोर्सल लेते हैं. बैक साइड से जो जहाँ से हमारी ये वर्टिबल कॉलम है उसको हम डोर्सल लेते हैं, और जो साइड हैं जो रिब्स हैं हमारी वो लेटरल हम एक तरह से एग्जिस्ट करते हैं. तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो, ये एक तरह से ट्रिक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो. जिस साइड से आपको ज़मीन दिख रही है वो डोर्सल, बैक साइड आपकी वेंट्रल. ओके. दे हैव डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी, यानी कि दोनों साइड से फ्लैट बॉडी होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे. हैंस आर कॉल्ड फ्लैटफॉर्म्स, इसलिए इनको फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं. दिस आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. यानी कि हमारे लिए खतरनाक होते हैं. कैसे? बिकॉज इनके जो है हुक्स एंड सक्कर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म. इनके जो माउथ है उस पर हुक्स एंड सक्कर प्रेजेंट होती है, जो अगर ये हमारी ह्यूमन बॉडी पे चिपक जाएं एक तरह से लीच की तरह काम करते हैं. अगर ये हमारी तरफ बॉडी पे चिपक जाएं तो ये उतरते नहीं है जल्दी से. प्लेटफॉर्म आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं. ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, 3 जर्मिनल लेयर यहाँ से शुरू हो जाती है. एसिलोमेट एनिमल्स, यानी कि इनके पास कैविटी नहीं होती. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास होता है. स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल और प्रोटोनिफ्डेरिया. इसको प्रोटोनिफ्डेरिया भी कहते हैं. फ्लेम सेल्स को हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ये भी इसका मेन करेक्टर है, आपको ये भी याद रखना है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि इनमें से सेक्सेस सेपरेट होते हैं, हेर्मेफ्रोडाइट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज फ्रॉम मैनी लार्वल स्टेजेस. इनमें भी इंडायरेक्ट डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन बस इसके अंदर हो जाएगी. सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया
पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि उसका एक पार्ट जो है 3 पार्ट में डिवाइड होकर आगे बढ़ते रहता है, रीजनरेशन होती रहती है। एग्जाम्पल टैनिया सैलियम फैशियोला हेपेटिक, ये उसका पूरा साइंटिफिक नेम लिखा है, आपको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका एस्कीहेलमिन्थेस। द बॉडी ऑफ एस्कीहेलमिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि जब इनका क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो ये सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हैंस द नेम राउंड वॉर्म, इसलिए इनको राउंड वॉर्म नाम दे दिया गया। दे में बी फ्री लिविंग, यानी कि कहीं भी रह लेते हैं। ये एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल, ये भी घातक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्कीहेलमिन्थेस से ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हो जाता है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि 2 इक्वल हाफ्स बन जाते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट, यानी कि इनके अंदर झूठी जो है सिलोम होती है, यानी कि इनके अंदर कैविटी खाली नहीं होती है, स्मॉल पैकेट्स होते हैं उसके सिर्फ। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिनेक्स, इनके अंदर मस्कुलर फेरिनेक्स होता है और इनका डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है। एंड एक्सक्रीशन ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि डाइशियस मेल और फीमेल अलग अलग, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स, यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये फीमेल है ये मेल है। इसका जब आप बायो लैब में भी आप देखा होगा तो ये फीमेल हमेशा लॉन्गर होगी मेल से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। यंग वन रिजेंबल द अडल्ट बिकॉज इनमें जो है सेक्सेस सेपरेट हैं, जिसकी वजह से इनकी जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी इनमें होती है। एग्जांपल आप कर लेना एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स और एनाक्लाइस्ट्रोमेटा, हुकवॉर्म जिसे कहते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनालिडा। दे मे बी एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम पैरासिटिक। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री, इनके भी 2 इक्वल हाउस बन हो जाते हैं। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड मेटामेरिकल सेगमेंटेड, हमने आगे सेगमेंटेशन में पढ़ा था कि अर्थवॉर्म जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन करता है, उसके बॉडी पार्ट्स की सीरियल रेपिटेशन होती है, तो ये भी उससे ही रिलेटेड है। देयर बॉडी सर्फेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट मेटामेरिज्म, ये आप देख सकते हैं, यही इसके बॉडी पार्ट्स हैं जो उठते हैं जब ये चलता है, ठीक है। हेंस द फाइलम नेम एनालिडा, लैटिन एनालस लिटिल रिंग, यानी कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है, लिटिल रिंग। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, इनके पास जो है लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि हाथ पैर होते हैं। पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग, इनके पास पैरापोडिया होते हैं, इनके जो अपेंडेजेस है उनका नाम है पैरापोडिया। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि अब यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज है, यानी कि इनके पास हार्ट भी है, आर्टरीज भी है, वेन्स भी है, कैपिलरीज भी है। नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। प्लेथियलमेंथीज में प्रोटोनेफ्रीडिया है एक्सक्रीशन के लिए, बट एनालिडा में नेफ्रीडिया है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। सो नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डाइशियस, यानी कि इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, बट अर्थ फॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, यानी कि इनके सेपरेट नहीं है, हर्मेफ्रोडाइट हैं ये। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल नेरिस फिरेटिमा, यानी कि अर्थवॉर्म, एंड हिरुडोनेरिया ब्लड सकिंग लीच। नेक्स्ट phylum is Arthropoda. This is the largest phylum of Animalia which include insects. इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर लेना इसके बारे में, आपको बहुत मिलेंगे। Over 2/3 of all named species on Earth are arthropods. They have organ system level of organization. They are bilateral symmetrical, यानी कि इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक 3 लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल, यानी कि इनके पास कैविटी भी होती है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थ्रोक्स एंड एब्डोमेन। हमारी ह्यूमन बॉडी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस यानी कि हाथ पैर, उनके जॉइंटेड यानी कि जुड़े होते हैं। अर्थोस यानी कि जॉइंट, पोडा यानी कि अपेंडेजेस। हो गए जॉइंट अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम।
इट मीन्स दैट इनके पास गिल्स, सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। जो पानी में रहते हैं उनके पास बुक गिल्स होते हैं। उन जो पानी में रहते हैं लेकिन वो उनके पास लंग होते हैं, वो बुक लंग्स होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं उसे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप, इट मीन्स उनका इनकम्प्लीट होता है एक तरह से, खाली हार्ट से ब्लड जो है पूरी बॉडी में पंप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन होता है, पढ़ लिया हमने ये। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीने, आईज, कंपाउंडर सिंपल, स्टेटोकाइट्स और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। आपने देखा है कॉकरोचेस की जो आइज़ हैं वो वैसे कंपाउंड होती है, और वो जब चलते हैं तो उनके एंटीने जो हैं टकराते हैं किसी चीज़ से, तो उन्हें पता लगता है कि आगे कुछ है जिससे उनके बचना है। उनकी सारी कंपाउंड होती है, उनको दिखता नहीं है क्लियरली, वो एंटीने से पता लगाते हैं। नेक्स्ट है दे आर मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, खाली वो किसी को बर्थ नहीं दे सकते। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट लार्वल स्टेज में भी होती है और मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होकर भी बन जाते हैं। एग्जाम्पल आप कर लेना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो हैं एपिस हैं, बोम्बेक्स है, लेसिफर है। वेक्टर्स हैं, एनोफिल्स हैं, क्यूलेक्स है, एड्स है। एड्स एक मॉस्किटो है, आपको पता होगा इसे कौन सी बीमारी कोज करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। ग्रीगेलिस पेस्ट है, लोकस्टा, लिविंग फॉसिल है, ल्यूम्यूस। नेक्स्ट जो हम आगे फाइलम करेंगे मोलस्क्स, हेमिकोडेटा, इकानोडर्मेटा, कोडेटा और उसकी क्लासेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग ये अच्छे से कर लेना, इसके एग्जांपल अच्छे से करना, और जो मैंने इसका पूछा है आपको मॉस्किटो एड्स क्या बीमारी कोज करता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।